नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रॉपर्टी हड़पने के उद्देश्य से छोटे भाई ने अपने साथियों सहित अपने सगे भाई के घर में घुसकर अपने पिता और भाई के पूरे परिवार को किया लहूलुहान। मामला थाना चिलुआताल क्षेत्र के अंतर्गत महुआतर मनीराम का है, जिसमें दो सगे भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिससे कि गुस्से में आकर दिनांक 27/9/2021 को छोटे भाई द्वारा अपने साथियों सहित बड़े भाई के घर में घुसकर अपने पिता और बड़े भाई और उसके पूरे परिवार को धारदार हथियार लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। आपको बताते चलें कि राधेश्याम जायसवाल उम्र लगभग 70 वर्ष निवासी महुआतर मनीराम, जिनके दो लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम मनोज जायसवाल और छोटे का नाम प्रमोद जायसवाल है। दोनों लड़के शादीशुदा हैं। पिता द्वारा दोनों लड़कों को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी बांट दिया गया है, जिसमें नीचे वाले हिस्से में उनका छोटा बेटा प्रमोद जायसवाल जो दवा का होलसेल विक्रेता है और ऊपर उनके बड़े लड़का का परिवार रहता है। ऊपर में भी दवा की एजेंसी है, जिसकी देखरेख उनके पिता राधेश्याम जायसवाल करते हैं। बंटवारे के समय पिता पहले अपने छोटे लड़के प्रमोद के साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पिता पुत्र में मेल न खाने की वजह से पिता ऊपर वाले बड़े लड़के मनोज के साथ रहने लगे। आपस में दोनों भाइयों का एक दूसरे से कोई संबंध बातचीत भी नहीं थी, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर गुस्से में आकर छोटे भाई प्रमोद जायसवाल ने अपने साथियों और अपने साले टिंको के साथ गुस्से में आकर दिनांक 27/9/2021 को दिन में लगभग 12 बजे बड़े भाई के घर में घुसकर पिता समेत भाई, उनकी पत्नी और बेटियों को धारदार हथियार और लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। अंदर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अगल बगल के लोग जब पहुंचे तो देखा कि अंदर मारपीट हो रही है। उन्होंने किसी तरह से मनोज जायसवाल और उनके पिता और पूरे परिवार को बचाया। भीड़ को इकट्ठा देखकर प्रमोद और उसके साथी वहां से फरार हो गए। मनोज जायसवाल की बेटी जानवी द्वारा PRV 112 को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची PRV पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो फर्श पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। उन्होंने घायलों को थाने में ले जाकर मुकदमा पंजीकृत कर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। गोरखपुर से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। यहाँ पे मनोज कुमार जायसवाल के यहाँ अज्ञात व्यक्तियों और उनके भाई से मिलकर प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के बुरी तरह से पीटा, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए। इनके परिवार के सारे सदस्य बुरी तरह से परेशान हैं और थाने का चक्कर काट रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? आयुषी जायसवाल। मैं इनकी पुत्री हूँ। हाँ, आप उनकी पुत्री हैं? हाँ जी। जी, ये घटना कैसे हुआ था? ये घटना 27 तारीख को हुआ दोपहर 12:10 के पास। क्या हुआ कि जो मेरे चाचा जी हैं वो अपने साले टिंकू और रिंकू के साथ घर में घुसे चले आए और उनके साथ कई सारे औजार थे, जैसे लाठी डंडा और धारदार औजार थे। हम जब बाहर आके देखे तो सारे मेरे तो जैसा कि आपके स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आप बाथरूम में थी, हाँ, तो आपको जानकारी है कैसे हो गई कि लाठी डंडा और धारदार हथियार? मैं बाथरूम में थी, जब शोर का आवाज़ सुनी मैं बस निकल के देखी तो देखी सारी जगह खून ही खून। मतलब मैं जब वो लोग भाग रहे थे। आपके मकान के अंदर हुआ है कि मकान के बाहर? घर के अंदर, मकान के अंदर हॉल में घुस के मारा पीटा गया है। तो घर के अंदर घुस करके कौन कौन घर में घुसा था आपके? मेरे चाचा जी, मेरे चाचा का साला, 2 साले थे, वो लोग अंदर घुस के आए थे। अच्छा, उसके और पीछे भी अज्ञात व्यक्ति जिनको आप नहीं पहचानते? जिनको हम किसी को नहीं पहचानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ से वो लोग जाने लगे तो आप बाहर खड़ी होकर के देखी तो बाहर भी कोई नजर आया? बाहर बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोग बोलेरो में भर के जाने लगे थे और अज्ञात व्यक्ति थी। और मेरी चाची जो है वो सबको बोल रही थी कि ऑर्डर दे रही थी कि तुम इधर जाओ, अंदर जाओ। तो बाहर भी आपने देखा? हाँ, डंडा और धार हथियार? हाँ, बाहर भी डंडा और धारदार हथियार। आपके कहने का मतलब है कि बाहर की तरफ ही आपने देखा? हाँ, मेरे यहाँ पे आगे रखा हुआ है, मतलब गैलरी है। चाची मेरी इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहां से कि सामान लेके जाओ। बाकी जब भागे हम लोग उनके पीछे उनको रोकने के लिए, तो वो लोग सामान छोड़ के, मतलब डंडा लाठी वहीं पे छोड़ के और जाने लगे। आपने फिर क्या किया? उसके बाद मैंने 112 पे फ़ोन किया, 190 पे फ़ोन किया तो 112 की पुलिस फिर घटना पे आई। उन्होंने
यहाँ की रिकॉर्डिंग करी, क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग करी, मेरे घर में घुस के सबका मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह कितना चोट आया है, खून जहाँ गिरा था, सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग ली और फिर हमें तुरंत गाड़ी में बिठा के थाने पे भेज दिया फर्स्ट एड वगैरह के लिए। अच्छा, तो क्या यहाँ आपके आसपास में कोई ऐसा नहीं कि सीसी फुटेज कैमरे हो जहाँ से पुलिस वालों ने देखा हो? हाँ, यहाँ मेरे घर में लगा है नीचे की तरफ में। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ तो पुलिस वाले उस फुटेज को देखे भी हाँ, हैं? पुलिस वाले शायद बाद में आके उसका इन्वेस्टिगेशन करे तो सीसी रिकॉर्डिंग मतलब उनके पास भी है। ओके। हाँ जी। मनोज कुमार जायसवाल। ये जो आपके सर पे पट्टी बंधी हुई है, ये किसने आपको मारा है? हमारे भाई साहब और उनके साले साहब और 5-7 ठो अज्ञात लोग थे, वो मारे हैं। तो जैसे चोटें वगैरह जो आई हैं, सिर्फ आप ही को आई है कि आपके अतिरिक्त भी किसी को आई है? हमारे बच्ची को आई है, हमारी वाइफ को आई है। क्या हमारे नाम है पिताजी आपकी को- बच्ची का? जानवी जायसवाल। तो कितनी उम्र होगी? 17 साल। और आपकी पत्नी को भी चोट आई है? हाँ, ये चोटें कहाँ कहाँ आई हैं? सर में, हाथ में, बाह में। पिताजी को डंडा से पीठ पे पीठ मारे हैं। आपके सगे भाई हैं? सगे भाई हैं मेरे। यानी कि आपके भाई ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। नहीं, तो ये विवाद का कारण क्या है? वही जमीन मतलब मकान का आधा हिस्सा करवाना चाहते हैं। जी, तो आधा हिस्सा में आप लोगों ने हम- जैसे खानगी बंटवारा दिख रहा है हाँ, कि आप लोग आपस में समझौता किए, नीचे के पोर्शन में मैं रहूंगा, ऊपर के पोर्शन में आप रहोगे, तो फिर ये मार क्यों हुआ? तो वो कहे कि आप आधा आधा कीजिए, तो हालांकि उनका सामान मैं यहाँ देखिए, आप पूरा उनका ला के हम रखवा दिए हैं। जी, क्या नाम है? वंदना जायसवाल। अच्छा, तो आपके सर पे ये पट्टी क्यों बंधा हुआ है? ठीक, पारिवारिक मैटर था। मेरे देवर जी आए अपने दोस्तों के मतलब अपने साले और उनके साले के साथ में कई लोग आए थे। अचानक मेरे घर में एंट्री किए। एंट्री किए या एंट्री? एंट्री से मतलब है कि धड़धड़ाते हुए सब लोग, ढेर सारे लोग अंदर साथ में आए। साथ और- में अंदर आए? जी, और हाथ में ढेर सारे हथियार लिए थे, भाला पता नहीं क्या क्या था, हमने देखा नहीं। मेरा कुत्ता था, पहले उस पर प्रहार किया उन्होंने, कुत्ते को मारा। मेरी बेटी गई कुत्ते को बचाने, तो मेरी बेटी को वो लोग मारने लगे। फिर हमको मारे, मेरे पति अंदर पीछे से आए, उनको मारने वो लोग लगे। इतना मतलब मेरी वहाँ पता नहीं क्या क्या हुआ, ब्लड से सहारा मेरा घर। और मेरी बेटी के साथ जो बदतमीजी जो किया वो क्या बताए। यहाँ तक कि और जब आपने वहाँ आप लोग थाने पे गई एप्लीकेशन वगैरह देने? नहीं सर, उसके मेरी बेटी से हमने कहा कि बेटा तुम किसी को फ़ोन करो। हम लहूलुहान हो गए थे खून से सर। उसके बाद फिर हम 112 नंबर पे फ़ोन किया हमने। बिटिया से ही बोले बेटा कैसे किसी तरह करो। वो की फ़ोन, वहाँ से लोग आए। पुलिस ने आपको जब थाने पे आपने सूचना दिया तो कोई सहायता आपका हुआ? कोई सहायता नहीं हुआ। 112 नंबर वाले शायद आए थे। जी। अब हमको पता नहीं, 2-3 लोग और भी आए अच्छा, थे। आपके सर पे चोट लगने की वजह से आपकी याददाश्त और दिमाग नहीं काम कर जी, इतना घबरा गए थे, सबको मार पीट। पिताजी को भी मारे वो लोग, मारते हुए। इतने ज्यादा लोग थे, पता नहीं कौन कौन था। 3-4 लोग को तो हम पहचान रहे थे सर, और किसी को नहीं पहचान रहे थे।